16वीं शताब्दी का मध्यकाल था। भारत के विशाल साम्राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष चरम पर था। कई राज्यों में गुप्तचर तैनात थे जो अपने राजा के लिए जीवन और मृत्यु की बाजी लगा सकते थे। ऐसे ही एक गुप्तचर था वीरनाथ, तेजस्वी, निडर और कुशल योद्धा। उसकी आंखें बाज की तरह तेज, कान हर हलचल पर चौकस और मन किसी भी भय से परे। एक गुप्त मिशन के दौरान वीरनाथ एक अज्ञात जंगल में भटक गया। यह जंगल साधारण नहीं था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया, रहस्यमयी शांति और कहीं दूर से आती पशु पक्षियों की गूंजती हुई ध्वनियां। ऐसा लगता था मानो यह जंगल किसी प्राचीन रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। चलते चलते वीरनाथ की दृष्टि एक गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर हल्की नीलिमा फैली हुई थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह भीतर गया और वहां जो देखा उसने उसके मन को चकित कर दिया। गुफा के मध्य में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पुरानी मोटी सी डायरी रखी हुई थी। लेकिन वह डायरी अकेली नहीं थी। उसके दोनों ओर दो विशालकाय प्रहरी खड़े थे, एक काले वस्त्रों में लिपटा, दूसरा गेरुए वस्त्रों में। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, मानो वे सदियों से उस डायरी की रक्षा कर रहे हों। वीरनाथ बिना एक पल गंवाए बिजली की फुर्ती से डायरी की ओर लपका। दोनों पहरेदार उस पर झपटने ही वाले थे, लेकिन वीरनाथ की गति इतनी तेज थी कि वह डायरी छीनकर गुफा से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसकी आंखों के सामने अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था और उसी क्षण उसे आसपास की सभी आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, हवा का गान और सबसे अद्भुत, पशुओं की भाषा। उसने उत्सुकता से एक हिरण की ओर देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूं। हिरण ने चौंक कर उत्तर दिया, तुम हमारी भाषा कैसे समझ सकते हो? यह तो केवल हमारे पूर्वजों की शक्ति थी। वीरनाथ स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई ग्रंथ था जिसमें पशु पक्षियों की भाषा समझने और उनसे संवाद करने का रहस्य लिखा था। अब जंगल उसका मित्र बन गया। सिंह गर्जना करते हुए उसके संकेतों का पालन करने लगे। हाथी उसके इशारों पर चलते, भालू उसके साथ गश्त करते और पक्षी आसमान से हर खतरे की सूचना लाने लगे। वीरनाथ एक साधारण गुप्तचर से एक अलौकिक योद्धा बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर एक आक्रांता सेना ने हमला कर दिया। वीरनाथ जानता था कि शत्रु की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने जंगल के सभी पशुओं को पुकारा और देखते ही देखते हाथियों, सिंहों, बाघों, भालुओं और भेड़ियों की एक विशाल सेना तैयार हो गई। युद्ध भूमि पर एक अद्भुत दृश्य था। हाथी शत्रु सैनिकों को उठाकर फेंक रहे थे। सिंह और बाघ उनकी पंक्तियों में भय फैलाकर उन्हें भागने पर मजबूर कर रहे थे। भालू अपने शक्तिशाली पंजों से दुश्मनों को धराशायी कर रहे थे और आकाश में उड़ते हुए पक्षी हर दिशा से आक्रमण कर रहे थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि प्रकृति की शक्ति का प्रचंड प्रहार था। शत्रु भयभीत हो गए। कुछ ने भागने का प्रयास किया तो कुछ ने समर्पण कर दिया। जीत वीरनाथ की हुई थी, लेकिन इस विजय के बाद उसके हृदय में एक विचार आया, क्या मैं इन निर्दोष पशुओं को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहा हूं? उस रात वह पुनः उसी गुफा में गया। डायरी को प्रेम पूर्वक छूकर उसने अंतिम बार अपने पशु मित्रों को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम सब स्वतंत्र हो, अब मैं इस शक्ति को लौटा रहा हूं। उसने डायरी को उसके स्थान पर रख दिया। क्षण भर में ही सब कुछ बदल गया। अब उसे पशुओं की कोई भाषा समझ नहीं आ रही थी। वे सब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन अब वे केवल पशु थे। कोई जादू नहीं, कोई संवाद नहीं। वीरनाथ मुस्कुराया। वह अब फिर से केवल एक गुप्तचर था, लेकिन वह इतिहास में अमर हो गया, उस वीर योद्धा के रूप में जिसने पशुओं को अपना हथियार नहीं बल्कि अपना परिवार समझा और अंत में उनकी स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना।